जिस चीज़ की तलाश में मैं घूम रही थी या चाह रही थी, जिस चीज़ को, इनर पीस, जब मन शांत हो गया तो सब कुछ शांत दिखने लगा। घर वही है, रिलेशंस भी वही हैं, लोग भी वही हैं, सब कुछ वही है। अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बेसिक नेचर कैसा था? मतलब इमोशनली आप कैसे थे उस वक्त? मैं बहुत ही शांत स्वभाव की रही हूँ लोगों के लिए। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली अपना बताऊं तो मैं अंदर से बहुत अशांत रहती रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा मान जाया करती थी शुरू से ही। और ये नेचर मैं कैरी करती आई हूँ आफ्टर मैरिज तक लेते आई हूँ। तो और मैरिज हुई मेरी, मैं यहाँ पे, मेरी जॉइंट फैमिली है दिल्ली में भी। तो जॉइंट फैमिलीज़ में तो कभी हाँ, सब कुछ तो मेरे मन का नहीं हो सकता है। जी। कुछ तो एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं, वैसे भी लड़कियों को ज़्यादा करना पड़ता है शादी के बाद में, तो होता ही है। लेकिन अगर मेरे मन का कुछ नहीं हो रहा है या किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, कुछ भी है, 19-20 हो गया, तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं उस चीज़ को लेके अंदर ही अंदर परेशान हूँ, उसी के मैनिपुलेशन में लगी हुई हूँ कि ऐसा बोल दिया तो उसका क्या, क्यों ऐसा बोल दिया, इसका क्या रिएक्शन आएगा, मैंने क्यों नहीं आंसर किया। मैं कभी भी मिसबिहेव नहीं करती रही किसी के साथ में, ना मैंने कभी किसी को अपशब्द किया, लेकिन ये कि मैं खुद में ही परेशान रहती थी। तो इनर पीस नहीं था मेरे पास। औरतें ना बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में रहती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ होता है, ये सब लोग मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। बट जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप अवलोकन करने लग जाते हैं कि ये जो मैं हूँ ये इधर ही गड़बड़ है, और आप आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में घुसते ही कहीं ना कहीं सेल्फ में चेंजेस लाते हैं और बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक होने लग जाता है। एक्चुअली वो तो पहले ही ठीक था, लेकिन हम दृष्टाभाव से देखने लग जाते हैं। तो जब आपने ये चेंजेस अपने भीतर लाए, चेंज किया, तो आपके परिवार पे इसका क्या फ़र्क पड़ा? परिवार में तो कुछ था ही नहीं गलत। फैंटास्टिक। गलत तो शायद मेरा ही नज़रिया था। हाँ जी। क्योंकि जब खुद में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो क्या है, हम किसी से खुल के अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, अपने पॉइंट्स को रख नहीं पा रहे हैं दूसरों के सामने में, तो खुद में ही कुढ़ते रहते हैं। तब ये भाव आते हैं मन में कि दूसरा गलत है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन दूसरा तो कभी गलत होता ही नहीं है। पहले तो हमें खुद को ही चेंज करने की ज़रूरत है। और ये रियलाइजेशन हुआ मुझे मेडिटेशन में आने के बाद से। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे मेडिटेशन में आने के बाद हुआ। और ऐसा तब हुआ जब जिस चीज़ की तलाश में मैं घूम रही थी या चाह रही थी, जिस चीज़ को, इनर पीस, जब मन शांत हो गया तो सब कुछ शांत दिखने लगा। घर वही है, रिलेशंस भी वही हैं, लोग भी वही हैं, सब कुछ वही है। अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपको जैसे सब कुछ अच्छा लगने लग गया, तो इस अच्छेपन को आपने कैसे इसका विस्तार किया, कैसे लोगों तक ये पहुंचाया? जैसे कि पत्री जी ने हमेशा कहा है कि ए सीखा तो ए सिखाओ, बी सीखा तो बी सिखाओ। तो जब मेडिटेशन सीख लिया और इतना एक्सपीरियंस उसको कर लिया, उससे इतने पॉजिटिव जो है बेनिफिट्स ले लिए, तो ये तो ज़रूरी है कि उसको फिर दूसरों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं